मिस्टर लाहौर का टाइटल विन करने वाला ये नौजवान जो कि डॉल्फिन एहलकार भी हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद ये जिम में आते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं। मिस्टर लाहौर बनने का सफ़र तो मेरा 6 साल पहले का मेरा एक ड्रीम था। मुझे लगा कि अब मैं कंपटीशन पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। स्टेज पे जाके कंपटीशन पार्टिसिपेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने मिस्टर लाहौर का कंपटीशन जीत लिया। पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सारा दिन एक इंसान रोड पे ड्यूटी करता है तो वो थका हारा आता है, तो फिर जिम करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हुमा खालिद, मेरे साथ मोहम्मद आदिल मौजूद हैं। अपनी ड्यूटी में से कैसे ये वक्त निकालते हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद ये जिम में आते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं और फिर जॉब के आड़े शौक नहीं आने दिया और शौक के आड़े जॉब नहीं आने दिया। कैसे इन्होंने ये सारी चीज़ें अचीव की, आइए ज़रा इनसे जानते हैं इनकी कहानी। मिस्टर लाहौर बनने का सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ? जी, मिस्टर लाहौर बनने का सफ़र तो मेरा ये 6 साल पहले का मेरा एक ड्रीम था बॉडी बिल्डिंग करने का। ये 6 साल पहले से जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, पहले तो एज अ मैंने फिटनेस के लिए ये स्टार्ट की थी। उसके बाद जैसे जैसे मेरे बॉडी के मसल ग्रो हुए, मुझे लगा कि अब मैं कंपटीशन पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। मज़ीद मेरे जो उस्ताद हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये गाइड किया कि आप कंपटीशन पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टेज पे जाके कंपटीशन पार्टिसिपेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने मिस्टर लाहौर का कंपटीशन जीत लिया। अच्छा, अगर आपका पेशा देखा जाए तो आप डॉल्फिन में होते हैं? जी बिल्कुल, मैं डॉल्फिन में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। उसके साथ साथ जो मेरा पैशन है बॉडी बिल्डिंग, वो भी मैं साथ साथ करता हूँ। अच्छा, ड्यूटी में आपको कितना फ़ायदा होता है आपके काम और ये जो जिम्नास्टिक्स ही एक बॉडी के साथ कितना ज़्यादा आपको कि लोग अच्छा भी लगता होगा वहाँ सबको देख के कि हमारे एक साथी जो है वो इतना हट्टा कट्टे और डॉल्फिन वाले तो माशाल्लाह से फिर होते भी दबंग से। तो कितना फ़ायदा आपको आज तक हुआ? जी देखिए, कोई भी एक्सरसाइज है वो आपको मेंटली और फिजिकली आपको फिट रखती है। ये मुझे ही नहीं बल्कि तमाम जो यंग जनरेशन है, सबको, यंग जो है, बूढ़े भी हैं, सबको अपने कोई ना कोई फिटनेस करनी चाहिए। बॉडी बिल्डिंग में ये है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करने से आपको जिस्मानी और फिजिकली आप फिट रहते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि दौरान ड्यूटी जब हम ऑन रोड ड्यूटी पे खड़े होते हैं तो लोग देख के हमें इंस्पायर होते हैं, हमारे पास आते हैं और हमसे ये पूछते हैं, मोटिवेशन होते हैं, मोटिवेशन लोगों को बताते हैं, गाइड करते हैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में। और माशाल्लाह हमारे दोस्त भी हैं बहुत सारे, हमसे ट्रेनिंग भी लेते हैं और हमको आगे माशाल्लाह उनको बताते भी हैं। आपका तो चोरों से और मुख्तलिफ लोगों से पाला पड़ता है, कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपकी बॉडी देख के डर गया हो कि भाई हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई है? जी देखिए, ये तो हमारा अपना एक बेसिकली पैशन है बॉडी बिल्डिंग करना। और जैसे कि मैंने बताया कि लोग हम जब खड़े होते हैं रोड के ऊपर, वो हमसे काफ़ी मुतासर भी होते हैं। और जब हम ये क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं तो जाहिर से बात, वो तो पहले भी एक पुलिस को देख के डर जाते हैं। तो ऐसी कोई बात है नहीं कि वो ऑलरेडी जो क्रिमिनल होता है वो तो ऑलरेडी देख के डर जाता है। बाकी फिजिकल जो हम फिट होते हैं वो लोग ऐसे हमें देख के मुतासर होते हैं हमसे। अच्छा, आपने ये जो एक मेडल पहना हुआ है आपका, जब ये मुकाबला हुआ है उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? माशाल्लाह से बहुत सारे लोग आते हैं जो कंपटीशन में जिन्होंने तैयारी की होती है, वो आते हैं, अपना पार्टिसिपेट करते हैं। और जिनकी अच्छी कारकर्दगी होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने मेडल पहना हुआ है, गोल्ड मेडल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत चुका हूँ माशाल्लाह। अच्छा, कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके लिए इस वक्त अगर आपको कभी कंप्रोमाइज़ करना पड़े, जॉब के साथ करेंगे या फिर अपनी फिटनेस के साथ? देखिए जी, जॉब मस्ट है। अगर हम जॉब करेंगे कमाएंगे नहीं तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? अगर हम, जाहिर सी बात, हम जॉब करेंगे कमाएंगे तो फिर ही अपने ऊपर कुछ लगाएंगे ना, तो जॉब हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जॉब करेंगे तो फिर ही कमाएंगे, तो फिर हमारा कोई अपना जो कारोबार है वो चलेगा, पैसे आएंगे तो जाहिर सी बात हम अपने ऊपर लगाएंगे ना। तो हम पहले अपनी जॉब ही ज़्यादा तरजीह देंगे अपनी जॉब। अच्छा, खुराक क्या लेते हैं आप? एक बॉडी बिल्डर खुद की बॉडी बनाने के लिए मैंने सुना है बहुत से वो क्या होते हैं, वो जो लेते हैं सप्लीमेंट्स लेते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं। जबकि हम तो कहते हैं कि डाइटिंग करके हम कमज़ोर होंगी, लड़कियां जो कहती हैं, और लड़कों की डाइटिंग में देसी घी, फिर गोश्त और अंडे, ये चीज़ें क्यों ऐड होती हैं? जाहिर सी बात है, एक जो लेडीज़ है उनकी बॉडी एक अलग कैटेगरी की होती है, जो एक मर्द है उसकी बॉडी अलग होती है। तो हमें तो डाइट का बहुत ज़्यादा इसमें ख्याल रखना पड़ता है। डाइट बहुत ज़रूरी होती है, इसमें रेस्ट बहुत ज़रूरी होती है। हमें डाइट में अपने अंडे लेने होते हैं, उसमें फ़िश लेनी होती है, चिकन लेना होता है, बॉयल वाइट राइस लेने होते हैं, बहुत सारे इसमें घी, बादाम, इस तरह की बहुत सारी हमें चीज़ें लेनी होती हैं। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव बन जाते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स भी होते हैं। अगर बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि स्टीरॉइड्स लेते हैं, स्टीरॉइड्स एक आम सी बात नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। स्टीरॉइड्स इतना कोई ईजी चीज़ नहीं है कि अब हम हमें कोई चैनल पे हमें कोई लोग देख के कमेंट कर देते हैं यार ये स्टीरॉइड्स लेके बनते हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत एहतियात से ये चीज़ें लेनी पड़ती हैं। इसका ये तब भी मुमकिन होता है जब आपके सर कोई अच्छा कोच होता है, ये तब ये चीज़ें लेनी पॉसिबल होती हैं। अदरवाइज़ ये आपको किडनी इफेक्ट होती है, आपका लीवर इफेक्ट हो जाता है, तो आपको
बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता। अच्छा, आप तो जितनी सैलरी मिलती होगी अपने ऊपर ही लगा देते हो। जी बेसिकली हमारी सैलरी जो होती है उससे ज़्यादा हम अपने पास से भी पैसे हमारे क्योंकि घर वाले हमें सपोर्ट कर देते हैं तो हम ऊपर पैसे लग जाते हैं, सैलरी भी कम पड़ जाती है हमारी। घर वाले कहते नहीं है बेटा जॉब छोड़ के यही काम कर ले? जाहिर सी बात, बहुत बात कह चुके, बस कर दो भाई अब अपना भी कुछ देख लो कि सारी उम्र बॉडी बिल्डिंग करनी है, ये करना है, लेकिन शौक तो फिर इंसान का शौक ही होता है, वो शौक का कोई कहते हैं कि शौक का कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है, तो हम अपना इंशाल्लाह पूरा करें, आगे भी हम इंशाल्लाह कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। अच्छा, आपके कोच कौन है जिनसे आपने ट्रेनिंग ली, या वो कौन शख्स है, कोई अदाकार है जिससे आप मोटिवेट हुए थे कि मेरी भी बॉडी होनी चाहिए, बॉडी बिल्डर बनूंगा? सलमान खान तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर वक्त कोई ऐसा कोई एक्टर का कोई मैं तो कोई फ़ैन नहीं हूँ। ठीक है, जो इंसान तो अपने दम पे बनता है। ठीक है, ये तो ना मैं इस बंदे को देख के मोटिवेट हुआ नहीं, लेकिन मोटिवेट हम शुरू में बचपन में ये देखा करते, रेसलिंग वगैरह देखा करते। ठीक है, वो उनके बॉडी मसल वगैरह देखे बनते हैं यार, इंसान उनसे देख मोटिवेशन होता है कि यार मैं भी ये करना चाहता हूँ, मैं भी मसल बनाना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस फील्ड में कदम रखा है और आज मैं आपके सामने हूँ, मिस्टर लाहौर का टाइटल भी विन कर चुका हूँ और आगे भी इंशाल्लाह मैं खेलूंगा, मजीद टाइटल विन करूँगा। और जैसे आपने बताया कि मेरा कोई कोच है, तो अभी तक मैंने अपना कोच कोई पर्सनली ट्रेनर अभी तक मैंने कोई नहीं रखा। मैं अपनी खुद से जिम करता हूँ, खुद ही ट्रेनिंग करता हूँ, कोई पर्सनल मेरा कोच नहीं है अभी तक। डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आई आपको इस पूरे काम के दौरान ना, जो आपने एक जिम में आए उसके बाद आपने इतनी सारी चीज़ें अचीव की, अचीवमेंट्स, आगे के क्या प्लान्स हैं, इसमें क्या परेशानियाँ थी? एक तो हमने अपनी सबसे पहले ड्यूटी सर अंजाम देनी होती है, जो कि आपको पता है पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सारा दिन एक इंसान रोड पे ड्यूटी करता है तो वो थका हारा आता है, तो फिर जिम करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जिम के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है, जो 2 से मैक्सिमम 2 घंटे आपने जिम में ज़रूर देने होते हैं। ठीक है, और डिफ़िकल्टी ये होती है, एक तो फाइनेंशियली डिफ़िकल्ट हो जाता है बंदा, दूसरा जॉब बंदा थका हुआ होता है, बहुत मुश्किल से ये जिम में आके टाइम देना पड़ता है। तो फाइनेंशियली के सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, डाइट को पूरा करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कंपटीशन करीब आते हैं तो हमने डाइट बढ़ानी होती है, फिर वो आजकल तो चिकन इतना महंगा, फिश मतलब सारी महंगाई इतनी वो ज़्यादा हो चुकी है, तो ये चीज़ें अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। अच्छा, हमने सुना है कि जब लड़कों का ब्रेकअप होता है तो वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया तो नहीं ज़िंदगी में? नहीं, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई ब्रेकअप हुआ तो मैंने कोई जिम ज्वाइन की। मैंने आपको पहले बताया कि मेरा तो शुरू से ही एक पैशन बन चुका था। मैंने कोई ये रेसलिंग वगैरह देखी तो उनसे मैं मोटिवेशन हो जाता था कि यार मैं भी इस तरह के मसल बनाना चाहता हूँ। तो मेरा कोई ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं किसी लड़की के साथ मेरा कोई रिलेशन था या मेरा कोई ब्रेकअप हुआ, ऐसा मेरा कोई सीन नहीं है। अच्छा, मोस्टली तो जिम में बड़े मोटिवेशनल सॉन्ग्स लगाए जाते हैं, मगर आज के इस दौर में जिम में भी दिल टूटे वाले सॉन्ग्स लगाए जाते हैं, आखिर क्यों? मतलब कुछ लोग अब ये नहीं कि हर इंसान की सेम कहानी तो नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टूटे दिल वाले भी होते हैं, वो फिर इस चीज़ को लेके रोते भी होंगे और साथ साथ वेट लिफ्टिंग। बस ठीक है, वो उन्होंने काम अपना कर लिया। इस तरह जो आप कहते हैं कि हार्ट ब्रोकन जो बॉयज़ आते हैं, इस तरह इतना फिर वो नहीं होता कि वो जिम करें आके तो मसल बनाना शुरू। ये बस एक समझ लें कि ये स्टोरीज बनी हुई होती हैं। बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह की कोई स्टोरीज लेके आएगा, यार मुझे मेरा ब्रेकअप हो गया तो मैंने ये जिम ज्वाइन कर ली, लेकिन मेरा इस तरह के बहुत कम सीन होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि मिस्टर पाकिस्तान बनना चाहते हैं, मिस्टर लाहौर बनना चाहते हैं, तो जिम उनसे ज्वाइन नहीं होती या फिर उनके पास जिम कोई नहीं होती, तो घर में भी कुछ एक्सरसाइज होती हैं ऐसी जिनसे बंदा ऐसी बॉडी बना सकता है? जी, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जिम में एक प्रॉपर आपके पास सारी मशीनरी होती है, सारा सामान होता है, यहाँ पे आके आप इजीली काम कर सकते हो। तो अगर आप कहते हैं कि हम घर में एक सारा काम कर लें तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर में आपके पास कोई इस तरह की सारी मशीनें अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक डंबल घर में बना लोगे और क्या पुशअप कर लोगे, इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं तो कहता हूँ अगर एक बंदा स्टेज पे आना चाहता है, कंपटीशन पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो फिर वो घर जिम में नहीं मतलब ये कंपेट कर सकता खुद को। ये थे आदिल, जिनका सफ़र मिस्टर लाहौर तक ये कैसे पहुँचे, ये पूरी कहानी आपने सुनी। आपको इनकी कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।